गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, तो आइए पढ़ते हैं कि शब्द विचार होता क्या है। शब्द देखिए, बातचीत करते करते या परीक्षा में उत्तर लिखते समय कभी कभी आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको वह शब्द नहीं मिल पाता जो आपको लिखना है। भाषा का प्रयोग किसी भी रूप में किया जाए, शब्द उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। वर्ण इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई भी अर्थ निकले। देखिए, जो शब्द होते हैं बच्चों, वो वर्णों को मिलकर बनते हैं। और जब हम शब्द को बनाते हैं तो शब्द इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना हो। जब वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ ना बने तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। अगर हम वर्णों को मिलाएं और उसका कोई अर्थ ना निकले तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे पहला देखिए, त प्लस ती प्लस ली, ततली। तो बताइए, ततली शब्द का क्या कोई अर्थ निकल रहा है? देखिए, ततली शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, ती प्लस त प्लस ली, तितली। क्या है? ती प्लस त प्लस ली, तितली। तो जब आप तितली शब्द बनाते हैं वर्णों को मिलाकर, तो देखिए इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो मतलब ये एक सही शब्द है। देखिए, ततली का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन तितली कहने से हमें किसी जीव का ध्यान आता है, इसलिए यह शब्द है। तो देखो, शब्द क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों कि जो शब्द हैं वो वर्णों को मिलाकर बनते हैं, और अगर शब्द का कोई अर्थ ना हो तो मतलब वह शब्द नहीं है। अब देखिए इसकी परिभाषा, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्द भंडार देखिए कि हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है। किससे हुआ है हिंदी का निर्माण? संस्कृत भाषा से। इसलिए संस्कृत के अधिकतर शब्द अपने मूल्य रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। इसलिए ज़्यादातर क्या हुआ है कि संस्कृत के जो शब्द हैं या तो वो वैसे के वैसे आए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही विदेशी भाषाओं से। इन्हें देशज शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? देशज शब्द। इस प्रकार हिंदी का शब्द भंडार कई स्रोतों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कई स्रोतों से। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द तो संस्कृत से हैं, कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हैं, और या कुछ शब्द देशज शब्द से हैं। देखिए, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उसे उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। देखो, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उस उनको उस भाषा या उस भाषा का क्या कहते हैं? शब्द भंडार कहते हैं। अब अगले पेज पर आइए, शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद बताए गए हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर हमें शब्दों के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? देखो, सार्थक भेद और सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक, निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, पानी, फूल, सूरज आदि। किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई भी सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, पानी, फूल, सूरज आदि। अब देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी अगर अर्थ होगा तो वे सार्थक शब्द होंगे, और अगर अर्थ नहीं होगा तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे पानी वानी, पानी का अर्थ तो है लेकिन वानी का कोई भी अर्थ नहीं है। चाय वाय, चाय का भी अर्थ है लेकिन वाय का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसलिए वानी और वाय दोनों ही निरर्थक शब्द हैं।
स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। देखो, स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अपेक्षा, उत्थान, ईर्ष्या, उपस्थित, उत्साह, केश, मुख, चंद्रमा, कृत्यक, ऐश्वर्य, अग्नि, वैभव, हृदय, पवित्र, ज्ञान, प्राण, धर्म, राष्ट्र, प्रयत्न, पर्वत आदि। ये सब शब्द क्या है कि हिंदी में से आए हैं और इनको बिना कोई बदलाव किए हिंदी में ऐसा का ऐसा ही उपयोग किया गया है। ये क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। कौन सा शब्द कहलाते हैं? तत्सम, जो संस्कृत से आए हुए होते हैं और उनका उपयोग उनके मूल रूप में ही किया जाता है। अब देखिए तद्भव, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए तो हैं लेकिन अपने मूल रूप में नहीं होते, बल्कि कुछ बदले हुए रूप में होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगर मूल रूप में संस्कृत से लेकर मूल रूप में प्रयोग होंगे तो वो होगा तत्सम शब्द, और अगर संस्कृत से लेकर उनके मूल रूप को परिवर्तन किया जाए तो वो होगा तद्भव शब्द। जैसे अग्नि को आग, दुग्ध को दूध, काष्ठ को काठ, सूर्य को सूरज, दधी को दही, मिष्टान को मिठाई, शीर को खीर आदि शब्द, ये क्या है? तद्भव शब्द। अब देखिए कुछ तद्भव शब्द और उनके तत्सम रूप। तद्भव देखो, नाच और उनके तत्सम नृत्य, नाक तत्सम नसिका, कीड़ा तत्सम कीट, आंसू तत्सम अश्रु, आम तत्सम आम्र, ऊंचा तत्सम उच्च। देखिए जो पहले बोल रही हूँ वो तद्भव है और जो बाद में बोल रही हूँ वो तत्सम है। काम, कर्म, अचरज, आश्चर्य, अमोल, अमूल्य, आग, अग्नि, दूध, दुग्ध, उल्लू, उलुक, ओठ, ओष्ठ, कान, कर्ण। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार तत्सम और तद्भव शब्दों का उपयोग किस प्रकार तत्सम और तद्भव शब्द हम किन्हें कहते हैं। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा देखो, विदेशी शब्द। भारत में बहुत सालों तक विदेशियों का शासन रहा, इसी कारण हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी मिलते हैं। ये शब्द अधिकतर अरबी, फारसी और यूरोपियन व अंग्रेजी से आए हैं। अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं से आए हुए शब्द। देखिए अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, इन भाषाओं से आए हुए प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं: अगर, अदालत, अमरूद, असर, आफत, आसमान, आसान, आमदनी, इरादा, इशारा, इंसान, ईद, ईमान, कारीगर, कानून, खत्म, खत, खरबूजा, गवाह, चम्मच, चालाक, तेज, दवा, दरवाज़ा, बुखार, बेगुनाह, बेरहम, बेकार, बेईमान, मजदूर, मजबूर, मजबूत आदि। ये सारे क्या हैं? अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब ख देखिए, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं से आए हुए शब्द। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं से हिंदी में आए हुए कुछ शब्द इस प्रकार हैं: अपील, आल्पिन, इंजन, इंस्पेक्टर, कप, कंसर, कलेक्टर, कार, कॉलर, केक, कैमरा, डॉक्टर, पुलिस, पेन, पेंसिल, गिलास, कुली, स्कूटर, साइकिल, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि। ये सब क्या है? अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। अब देखिए देशज शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जो ना तो संस्कृत से आए हुए होते हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देखिए कुछ देशज शब्द: आटा, घोंसला, कूदना, लड़का, कुत्ता, सनक, झुंझुना, कुदाल, पीटना, डोंगी, खटपट, झटपट, भिंडी, सड़क, कूटना, सरकना, गड़बड़, कद्दू, थपकी, टपकना, बरगद, तोरई, फावड़ा, रूठना, बिल्ली,
चुटकी, मिर्च, जुगाड़। देखिए जो हमने शब्द पढ़े थे, ये शब्द ना ही तो क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, ये क्या है, ना ही तो संस्कृत से आए हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से। इनका पता ही नहीं चलता कि ये कौन से उसके अंदर से आए हुए हैं। ना तो ये विदेशी भाषाओं से आए हैं और ना ही ये संस्कृत भाषाओं से आए हैं। तो हम इनका पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी भाषा से आते हैं, इसलिए इन्हें देशीय शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। देखो, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शोध के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने शब्द विचार पढ़ा। आप भी इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।